मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? मेरे संसार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, जिंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, बात बात पे झगड़ा इस वर्ष नहीं करना है। ये 2024 है भाई, 2024। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। लंबे समय से पीआर का इंतजार कर रहे थे ना, इस वर्ष मिल जाएगा। लंबे समय से वीजा का इंतजार कर रहे थे ना, इस साल मिल जाएगा। छुपकर धोखे से यूएसए में बैठे थे ना, इंडिया आ जाओगे इस साल। इस साल वो लोग इंडिया वापस आएंगे जिन्होंने कभी देश को ये कहकर छोड़ा था, अरे ये कोई देश है रहने लायक। उन सबको इस वर्ष इंडिया वापस आने की जरूरत महसूस होगी। 2024 बदलाव का साल है। ऐसा कहा जाता है कि वो चीज़ें बदलती हुई आप देखेंगे। मौसम, टाइम, समय, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, भूख में प्यास, प्यास में भूख। जब खाना है, जब सोना होगा, जब सोना है तब खाना होगा। अमीर गरीब बनेगा, गरीब अमीर बनेगा। जो जीरो था वो हीरो बनेगा, जो हीरो था वो जीरो बनेगा। जिसे कुछ नहीं पता वो हम पर राज करेगा, जिसे सब कुछ पता है वो घर बैठ के खाक भरेगा। यकीन मानिए, इसे बदलने का युग कहा जाएगा। बड़े तमाम तरह के हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे, जगह जगह पर विवाद होंगे, बात बात पे झगड़े होंगे, बातें तलाक तक पहुंचेंगी, लड़ाई होगी, शराब के ठेकों पर झगड़े होते हुए, चोरियां होती हुई, बात बात पर मर्डर होते हुए, बात बात पर गुस्सा होते हुए, आग की घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होंगी। इतनी ज़्यादा लोगों में गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत होगी। लगेगा कि ये जीवन है क्या? क्या हो गया है लोगों को? लोग एक दूसरे को मारने, पीटने और छोड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। धर्म लुप्त होता हुआ दिखाई देगा और कर्म बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छे कर्म भी करेंगे लोग। आप देखेंगे कि लोग दान पुण्य बहुत करेंगे इस वर्ष, भगवान से डरेंगे बहुत इस वर्ष, और अपनी कमाई से कुछ हिस्सा देंगे इस वर्ष। मतलब तमाम तरह का मिला जुला सा ये साल रहेगा। कर्म करने वाला हीरो बनेगा। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आप लोगों को जाते हुए दिखाई देंगे। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में केसर के कुछ उपाय बताऊंगी। केसर किसको पसंद नहीं है, लेकिन केसर खाने में हमें सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने केसर को खाने के होते हैं। अन्यथा इसके सिवा जो है ना, केसर हमारी बॉडी में गर्मी पैदा कर देता है। लेकिन अगर यकीनन आपने सिर्फ सर्दी में केसर को प्रयोग कर लिया तो आप बीमारियों से भी बच जाते हैं, आपका रूप और यौवन बहुत खिल जाता है और लाइफ खूबसूरत हो जाती है। आपको लगातार अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो देव गुरु बृहस्पति केसर से बेहद प्रसन्न होते हैं। उनके आसान उपाय करें। गुरुवार वाले दिन पानी में केसर डाल के आप स्नान करना ही शुरू कर दीजिए। इससे अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। इसे जीवा पर टच करना शुरू कर दीजिए। आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा और किस्मत चमक जाएगी, हीरो बन जाएंगे आप। भाग्य को प्रबल करने के लिए गुरुवार वाले दिन किसी भी ब्राह्मण के माथे पर केसर जरूर लगाएं, या ब्राह्मण को घर बुलाकर केसर का दूध पिलाएं, या ब्राह्मण को घर बुलाकर केसर की खीर खिलाएं। गुरुवार वाले दिन केसर, गूगल और जावित्री को मिलाकर एक धूप बनाएं, और इस धूप का जो घर के अंदर है ना, घर के अंदर इस धूप को जलाना शुरू कर दें। आप सबके घर में मेरे बताने पर कपूर लैंप है। कपूर लैंप घर में जलाना बहुत अच्छा होता है। जब आप कपूर लैंप जलाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार वाले दिन पानी में केसर मिलाकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी और गुरु और भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। गुरुवार वाले दिन आप भगवान विष्णु का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें, और उसके बाद उन्हें केसर का दूध भोग लगाकर परिवार के सब लोग उस केसर के दूध को खाएं, पिएं। इससे बेहद उत्तम होता है। बच्चे जो आपकी बात नहीं सुनते, उनके खाने में, भिंडी में, चावल में, रोटी में, सब्जी में, सब में केसर मिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो चांदी की कटोरी में केसर का तिलक लगाने से आपका चंद्रमा और गुरु ग्रह दोनों अच्छे हो जाएंगे। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको एक सोने की ठोस गोली गले में पहन लेनी चाहिए। चांदी की गोली पहनेंगे तो चंद्रमा अच्छा होगा, सोने की ठोस गोली पहनेंगे तो गुरु ग्रह अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कलेश चल रहा है तो भगवान शिव पर
आप केसर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। या अगर घर में पैसा नहीं टिकता है तो 11 पीली कौड़ी और केसर एक डब्बी में रख दीजिए, केसर खोल कर रखिएगा, आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। पितृदोष वाले दिन, अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हो तो अमावस वाले दिन आपको केसर की धूप देनी चाहिए, जिससे पितृदोष जो है घर में खत्म होता है और पॉजिटिविटी आती है। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार वाले दिन आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष दूर होता है और जीवन खूबसूरत होता है। आपको कभी भी अपने घर के अलमारी, ड्रॉ और तिजोरी में से, घर के मंदिर में से केसर खत्म दूर नहीं करना चाहिए। आपको अपने जीवन में स्थिर रूप से जादू टोने और तंत्रों से बचने के लिए तुलसी जी पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। आपको अपने घर के शालिग्राम पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। आपको अपने घर में, लैपटॉप बैग में, बच्चों के स्कूल बैग में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, हर जगह पर केसर के छोटे छोटे पाउच बनाकर ज़रूर रखने चाहिए। केसर आप कहीं पर भी जाएं, मीटिंग में, बेटा या बेटी के लिए शादी का रिश्ता करने के लिए, तो आपको साथ में केसर लेकर जाना चाहिए। इससे आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और लाइफ में आपको सफलता मिलने लगती है। केसर खाना भी ज़रूर चाहिए। रात को अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आपको अपने तकिए के नीचे केसर की छोटी सी डब्बी रखकर सोना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में केसर के रखने से आपके बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। जब आप अपनी बेटी को शादी में विदा कर रहे हो तो कम से कम 250 ग्राम, 150 ग्राम केसर की एक डब्बी चांदी के अंदर भरकर उसको दे देनी चाहिए। और हुए अगर आप अमीर हैं और आर्थिक स्थिति सही है तो सोने की डब्बी में केसर बनाकर भरकर दीजिए। इतना खूबसूरत दाम्पत्य जीवन रहेगा। आपकी बेटी जिस घर में रहेगी वहाँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। दामाद जी का जाते ही प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ अपने बच्चों को दे देते हैं। हम 5-5, 10-10 लाख के लहंगे अपने बच्चों को पहना देते हैं, जो लहंगे एक बार पहनने के बाद शायद दुल्हन दोबारा पहनती भी नहीं है और वो टंगे रह जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपको यही ज्योतिष कहे कि बेटा बेटी जा रही है, सोने की एक डब्बी ले ले, इतनी सी, उसमें केसर भर के बेटी को दे दे और बोल जिंदगी भर तिजोरी में रखे, तो हैं सोने की डब्बी, इतना तो नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, गाड़ियाँ देने के लिए पैसे हैं हमारे पास फैशन के लिए हैं, मेकअप आर्टिस्ट को देने के लिए हैं, वो सब भी अपनी जगह पर ज़रूरी है। लेकिन जिससे आपका बच्चा सुखी रहे, जिससे आपका बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आपको नहीं लगता कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? और ये सोने की डब्बी ज़िंदगी में उसे कभी काम भी आ सकती है और उसकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और आपके द्वारा दिया गया आपकी बेटी को यह आखिरी तोहफा बहुत खास भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी माँ विदाई के टाइम पर उसी को सोने की डब्बी दे तो सोचिए जीवन कितना खूबसूरत होता है। आपको पता है सोने की डब्बी में चांदी भरकर देने से शुक्र, चंद्रमा और गुरु तीनों ग्रह अच्छे हो जाते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनों का रखिए खास ध्यान। 2024 में शनि का रखिए ध्यान, वाणी का रखिए ध्यान। गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, और मैं तो कह रही हूँ सुनिए ज़्यादा, कम बोलिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।